भादो आ गइल बा भादो, भादो आ गइल बा भादो। लगता कि भादो में बेंगवा खुटखुटात बा, टर टर करता बेंगवा। लगता कि ओकरा भूने के पड़ी, तेल में फ्राई करे के पड़ी। अब बेंगुचिया बेंगुचिया तो औरो बिया लोलाही, ओकरा तो बोलहू ना आवेला। आऊ जो धौसा मतलब धाबुस धाबुस जो बेंग से बड़ा होता है, धाबुस एक धबुसवा, वो टर टर करत बिया बिना मतलब के। तो भाई वो धबुसवा तो मतलब कि लेवा बिया, मतलब कड़ाही के तसला के लेवा बिया। अब पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो चलिए मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। तो आंटी जी को बहुत जोर की कंट्रोवर्सी लगी है। आंटी जी को इतनी जोर की कंट्रोवर्सी लगी है। आंटी जी को इतनी जोर की कंट्रोवर्सी लगी है कि आंटी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंटी जी को इतनी जोर की कंट्रोवर्सी लगी कि आंटी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मतलब घर जाने तक का भी सब्र नहीं हुआ। और ट्रेन में ही बैठ के आंटी जी जगत भैया को बेंग, जगत भौजी बेंगची और जगत भैया की जो बहन है लोलाही, मतलब जिनका बॉडी शेमिंग किया जा रहा है, लोलाही। जगत भैया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको इंजेक्शन से बेंगवा का न टांग बहुत पतला दुबला है। ठीक है, बेंगवा का टांग जो है ना एकदम पतला है, इसीलिए बेंगवा नहीं लड़ रहा है। बेंगवा को ना जो सिरिंज से पानी भरा जाएगा तो फूलेगा और फूल के फट जाएगा। जी हाँ, तो जगत भैया और जगत भैया के परिवार की बॉडी शेमिंग हो रही है। बॉडी शेमिंग करने वाला कौन है? तो बॉडी शेमिंग करने वाले हैं स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी और जो मतलब जगत भैया के जो गोद लिए हुए। कल तक सबको ये लगता था कि जगत भैया की जो मुंह बोली बहन है वही उठपटांग बात करती है। सबको ये लगता था कि उनकी जो बहन है जगत भैया की मुंह बोली बहन, वो मुंहफट है, उसको बोलने का तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, उसके अंदर अकल नहीं है। कोई उसको बचपना में लेता था, कोई उसको एरोगेंस और घमंड में लेता था। और कहीं ना कहीं जगत भैया के जो मुंह बोले दामाद थे, मतलब मुंह बोले बहन हुई, वो उनको सब लोग बहुत अच्छा समझता था। सब लोग बोलता था वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन अच्छा इंसान इस तरह से रंग दिखाएगा ये किसी को नहीं पता था। और रही बात आंटी जी की, आंटी जी को भाई जोर की कंट्रोवर्सी आई है। आंटी जी अब माँ बनी है, फिर रिश्ते में भी आ गई हैं। अब उनको इतना ज्यादा मतलब कि अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको ये लग रहा है कि इस बार कंट्रोवर्सी में तो हम अच्छा खासा हमें पब्लिसिटी मिल जाएगी। जहां आंटी जी 4000 सब्सक्राइबर का वीडियो लेके आई थी, अभी मतलब मात्र 3 दिन के फंक्शन में, 3 दिन की कंट्रोवर्सी में आंटी जी का चैनल 8000 सब्सक्राइबर हो चुका। अगर ये कंट्रोवर्सी अब अगर राज परिवार आंटी जी के नाम से करता है तो मुझे लगता है कि आंटी जी रातों रात वायरल हो जाएंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई आंटी जी को इतनी कंट्रोवर्सी मची हुई है। आंटी जी जो है वो किसी को बोल रही है कि भाई भादो आ चुका है और डहाबुस बेंग जो है ना टर टर कर रहा है। लग रहा है बेंगवा का इलाज करना पड़ेगा, उसको भूनना पड़ेगा, नहीं हो तो तेल में, गरम तेल में बेंगवा को फ्राई करना पड़ेगा। अब बेंगवा बेंगुचिया जो है ना एकदम से मतलब टर टरा रहा है। बेंगुचिया तो ऐसी है कि उसको बोलने भी नहीं आता है, मतलब बेंगुचिया जो है ना उसको उस पगलचट है, उसके पास कोई दिमाग ही नहीं है। ये आंटी जी कह रही है और कह रही है कि लोलाही, वो लोलाही को तो और ज्यादा पता नहीं क्या हुआ है। लग रहा है लोलाही का इलाज करना पड़ेगा और बेंगवा के तो टांग में जानी नहीं है, इसलिए वो लोलाही के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। मतलब चीजें ऐसे बोली जा रही है कि जैसे लग रहा है कि भाई साहब मतलब किसी को मतलब इस तरह से बॉडी शेमिंग करना ये तो कहीं से अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपको लेके उस टाइप से आप किसी को कह रहे हैं कि वो तसला का लेवा है, कड़ाही का मतलब लेवा है, जो कड़ाही तावा का जो पीछे वाला एरिया होता है वो कैसा होता है, वो आंटी जी उससे जगत भैया की बहन का कंपेयर कर रहे हैं। तो उसका जो शकल है ना लोलाही का, मतलब होठ उसका लटका हुआ है, लोला उसका, और उसका जो शकल है ना लोलाही का, उसका तो बस लेवा है, वो तावा की पेंदी है। मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लड़ाई थी ये जगत भैया की लड़ाई थी जगत भैया के बहन से। इसमें जगत भैया और जगत भैया की जो मुंह बोली बहन थी उनका लड़ाई था। इसमें उनके रिश्तेदारों का कूदने का क्या मतलब है? इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से उनके रिश्तेदार का कूदना, उनमें भी वो रिश्तेदार जो जोड़ जाड़ के बहुत दूर के रिश्तेदार आए हों, जो मतलब कि क्या बोले बहुत जोड़ने पे वो रिश्ते में निकले हैं, वैसे रिश्तेदार। जगत भैया और ये जो उनकी
कन्यादान वाली बेटी है, इनकी कंट्रोवर्सी होती है। अगर एक दूसरे को ये में रिश्ता ये बनाए थे, अब आज इनकी कंट्रोवर्सी हो रही, तो एक दूसरे के बारे में बोलने का इनका अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तीसरे ऐसे इंसान का इस तरह से किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी के परिवार को लेके ऐसे बोलना इस तरह से अच्छा है। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे हुई कब कि भाई मैंने देखा कि जो मुंह बोली बहन या कन्यादान वाली बेटी के जो पति हैं, जिनको सब लोग बहुत संस्कारी, बहुत अच्छा समझता था कि वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो मतलब बात की शुरुआत करते हैं, वही कहते हैं कि भादो आ गया है तो बेंगवा टर टर कर रहा है और अब लग रहा है कि बेंगवा का इलाज करना पड़ेगा, सिरिंज लेंगे, पानी भरेंगे, इतना ज्यादा फुलाएंगे कि बेंगवा फट जाएगा। मतलब वो ऐसी बात कर रहे हैं जिस घर का मतलब क्या बोले, जो घर उनको एक दिन अपना दामाद बनाया था, जो घर एक दिन उनको इज्जत दिया था, जिस घर की वजह से आज जो है ना वो इस लायक हुए हैं कि आज वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। मानते हैं कि उनका स्विगी सिंह राजपूत उनके रिश्तेदार निकल गए जोड़ के जार के। एक बात बताइए, अगर आज मतलब कि अंशु अगर सोशल मीडिया पे नहीं आती, सोशल मीडिया पे उतनी उसके पास सब्सक्राइबर नहीं होते, तो क्या स्विगी सिंह राजपूत उसको पहचान रहे थे? क्या जानते थे कि हाँ ये हमारे मतलब रिश्तेदारी में है? ये सारा ना कहीं पैसों का खेल है। और पैसे के घमंड की वजह से जो अंशु और उसके पति जो है ना, दोनों में इतना ज्यादा घमंड आ चुका है कि उनके जो बात करने का जो बॉडी टोन है ना, जो लैंग्वेज है ना, बहुत घटिया और बेकार है। जगत भैया को मैं कभी अच्छा नहीं समझती थी, मैं कभी अच्छा उनको नहीं मानती हूँ। मैंने हमेशा उनके बारे में गलत वीडियोस बनाए हैं। उनकी बहन जो बोलती है, मैंने उनके बारे में भी हमेशा गलत वीडियोस बनाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आज एक चीज जरूर कहूंगी कि जगत भैया ने अपने मुंह से, भले ही उनके वो अंदर मतलब ऑफ कैमरा क्या षड्यंत्र करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा मैंने आज तक यही देखा है कि वो जब भी आए हैं तो यही बोले हैं कि बताना तो बहुत कुछ है, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं जब बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। या फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मैं चाहता हूँ उसको एनिवर्सरी विश किए, वो बोले कि भाई वो अच्छे से एनिवर्सरी मनाए, आप लोग उसको हेट मत कीजिए क्योंकि वो मतलब प्रेग्नेंट है। भले उन्होंने उसके प्रेगनेंसी के मतलब कंटेंट को भले ही अपना बना लिया, भले ही उनको ये चीज नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे उनकी गलती थी, लेकिन उसके बाद भी वो जगत भैया कभी भी उसके लिए एक अपशब्द नहीं बोले। भले ही उन्होंने अंबाला में जो कुछ भी हुआ, अंबाला में जो भी हुआ, उनकी वाइफ को भले ही वो नहीं पसंद है, इससे उससे रिश्ता नहीं रखे, भले उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया, भले ही उन्होंने ये बोला कि भाई जब मेरे दुश्मन को बुलाई, सबसे पहले मेरे दुश्मन को इनवाइट की जिसकी वजह से मैं नहीं गया, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, ना ही उसकी बॉडी शेमिंग की, ना ही उसके परिवार वाले की बॉडी शेमिंग की, ना ही कभी उसके मतलब रिश्तेदारों की बॉडी शेमिंग की। भाई उन्होंने तो जो भी उनके मन में हो, जो भी उनकी कौन दुश्मन था कौन नहीं, उन्होंने तो किसी का नाम क्लियर करके नहीं लिया कि भाई ये हमारे दुश्मन है, ये हाँ उन्होंने ये कहा कि हमारे दुश्मनों को बुलाए, चुन चुन के हमारे दुश्मनों को बुलाए, लेकिन कभी भी बॉडी शेमिंग तो नहीं किया। लेकिन जिस तरह से ये आंटी जी ट्रेन में बैठ के जिस तरह से मतलब जो उसके पति हैं वो दोनों बैठ के और इस तरह की चीजें मतलब किसी औरत का जो मुंह मतलब फेस होता है उसको लोला बोलना या फिर बेंगवा दुबला पतला है, मतलब बॉडी शेमिंग की, मतलब उनका पैर उसका जो टांग है ना बहुत पतला पतला है जगत भैया का, इसलिए वो किसी से नहीं लड़ते हैं। उसमें उनके मतलब पति का कहना था कि उसको हम सिरिंज से पानी भरेंगे तो फूल जाएगा मतलब वो, और उसके बाद फट जाएगा। और बेंगुचिया जिसको बोलने नहीं आता है, मतलब कि जगत भौजी बेंगुची हैं, उनको बोलने नहीं आता है, और वो जो लोलाही हैं उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इसमें रिश्तेदारों का तो कूदना ही नहीं मतलब चाहिए था। सबसे पहली बात है कि आपकी जो लड़ाई है, आपके बेटे की जो भी कंट्रोवर्सी जगत भैया से चल रही थी, वो उनको बोलते, वो उनको बोलते, भाई वो उनको बोलते, अगर वो कुछ बोलते तो उनको वो जवाब देते, आपके बेटे जवाब देते। इस तरह से आपका बीच में आना और इस तरह से बातें करना कतई कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। आप एक माँ हैं, एक माँ बनी है, अगर उनकी मम्मी, अगर जगत भैया की मम्मी कुछ अगर आपके बारे में बोलती हैं या फिर आपके बेटे के बारे में बोलती, तो आपका पूरा अधिकार था उस पर बात करने का। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला तो मुझे नहीं लगता है कि आंटी जी का यहाँ पे कूदना जरूरी था। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि लड़ाई था जगत भैया और कन्यादान वाली बेटी का, और कूद पड़े थे मतलब अंशु के नंदोशी, कूद पड़ी थी अंशु की ननद। ये तो वो वाली बात है ना कि झगड़ा किसी और का था और कूद कोई और रहा है उस चीज से, मतलब कंट्रोवर्सी कोई और कंट्रोवर्सी को हवा दे रहा है, कोई और है जो उस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और हाँ सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें उनका साथ दे रहे हैं कौन, तो भाई अंशु के पति।
जिन्होंने जो ये नहीं सोच रहे हैं कि आज अगर उनके पास जो कुछ है, आज वो उस लायक अगर बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बीवी को अगर सोशल मीडिया पे नाम दिलवाने वाला, इज्जत दिलवाने वाला, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला अगर कोई है तो वो है मतलब कि ये जगत भैया। और आंटी जी बार बार कह रही हैं हम किसी को जला रहे हैं, कोई जल जाएगा, कोई भुन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आंटी आप एक पार्टी अटेंड करने आई थी, आप किसी का एनिवर्सरी में आई थी, उसको दुआ देने, उसके लिए ब्लेसिंग करने, आप उसका पार्टी एंजॉय की, मस्त आप खाई पी, मौज मस्ती सब कुछ हुआ। लेकिन इस तरह की चीजें आपके मुंह से तो शोभा नहीं दे रही है। अब हम थोड़ा कमेंट पढ़ेंगे कि इनको कमेंट क्या क्या आया है इस बात पे। तो इनको कमेंट है, हाँ राबड़ी देवी, देखिएगा कहीं मामी भांजा में प्रेम प्रसंग हो गया। आजकल ये सब बहुत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है एकदम सही। उसके बाद लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ मजा वाली बात है। कुछ किसी को भोजपुरी नहीं समझ में आए। दूसरे का मजाक उड़ाने से अच्छा होता है कि खुद को कोई टैलेंट दिखाओ। उसके बाद शुभम बाबू आपके किसको टारगेट करके बोल रहे हैं? सबको पता है, अपने आप ज्यादा होशियार नहीं बनिए, क्या पब्लिक है सब जानती है। ठीक है, इस शुभम को राज फैमिली संस्कारी बोल रहा था, मुझे तो कहीं से ये संस्कारी नहीं लग रहा है। उसके बाद आंटी जी आपसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी आप ऐसा बोलेंगे, आप ऐसा किसी का मजाक कर रही हैं, आपको बहुत संस्कारी समझती थी। आपके भी बेटे हैं, बेटी हैं, किसी के घर वाले के बारे में ऐसे मजाक उड़ा रही हैं। भगवान ने सबको बनाया है, रूप रंग दिया है, आपको भी दिया है भगवान ने, पर मजाक उड़ाने के पहले सोच लेते। आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आपको भी कोई हक नहीं है बोलने का। आपके सारे वीडियो देखती हूँ, बेटे का भी वीडियो देखती हूँ, अच्छा लगता है, पर आज ये वीडियो देखकर मन बहुत खराब हो गया, आपसे उम्मीद नहीं थी। उसके बाद है लैंग्वेज किसी की भी इंसान की पर्सनालिटी का मिरर है। आप लोग कितने गंदे बोलते हैं सर। ठीक है, किसी ने ये बोला है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या क्या कमेंट है। आप कितनी बदतमीज हो आंटी, आपको तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए था इन सब चीजों से, जिस आप लोला बोल रही हैं और हड्डिया का लेबल बोल रही हैं। आप उनके साइड से खड़े होकर होने लायक भी नहीं हैं। कर्मा सबके आता है, आपका भी आएगा। उसके बाद है जिसकी बीवी खुद कुपोषित है वो भी बोल रहा है। ठीक है, कोई बोला है तुम अपनी मिर्गियाही बीवी के बारे में भी तो 2 शब्द बोलो। बहुत। उसके बाद है शुभम तुमसे उम्मीद नहीं थी, औरतों की तरह हरकत कर रहे हो। ठीक है, लप्पू के प्यार यहाँ आ गया है। अगर अंशु को किसी बार परेशानी किया तो लप्पू खानदान का औकात दिखा देना आप। ठीक है, उसके बाद है मजाक उड़ा रही हो क्योंकि टक्कर का नहीं है वो, तुम लोग को तो बस मजाक ही उड़ा सकते हो और व्यूज के कमाने में के लिए फर्क होता है। ठीक है, अच्छा रहती कि कितनी बोलती हो जो कि चूसा हुआ आम है। मतलब इस तरह से इन्होंने किया है। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ कुछ और कमेंट, इस वीडियो का पढ़ती हूँ। शुभम भी अपनी मिर्गाही बीवी के बारे में भी तो कुछ बोलो शुभम भाई, बहुत। उसके बाद है आप अपना मुंह देखी हो, लगता है झुलसा हुआ है। ये आंटी जी को आया है, किसी ने कमेंट किया है। उसके बाद शुभम का इतना अजीब चेहरा है, स्पेशली लैंग्वेज कैन नॉट इमेजिन। लैंग्वेज इंसान की पर्सनालिटी को दिखाती है। उसके बाद है शुभम अपनी बीवी के बारे में भी बोल रहा है लगता है। उसके बाद यह शुभम उसका मतलब कि उसका नहीं हुआ तब उसके बारे में लोगों से गलत नहीं बोलना। देखो आज इतनी वीडियो में चपर बोल रही है ना, तेरी बीवी को पहचान राज परिवार नहीं दिलाए, वरना आजकल यूट्यूब पर खुद को दम पहचानना कितना मुश्किल होता है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, तेरा खुद भी एक दिन हंसी का पात्र होगा, तो ज्यादा किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि चाहे इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जगत भैया कितने ही बुरे इंसान हो, राज परिवार कितना भी गलत इंसान हो, लेकिन अगर अंशु को कोई पहचान दिलाया है तो राज परिवार ही दिलाया है। और सबसे पहली बात कि भाई आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो आंटी जी को कोई बोल रहा है तो तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारा चेहरा झुलसा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसी पे जब उंगली उठाते हैं ना तो बाकी उंगलियां हमारे तरफ ही आती है। और एक आंटी जी एक उम्र दराज होके 2 अपने कम एज के अपने बेटे के समान लोगों के साथ बैठ के अगर इस तरह से किसी को कल मतलब लोलाही, किसी को बेंगुची, तो किसी को बेंग, किसी का टांग सूखा हुआ, इस तरह से देख रही है, कहीं से भी मतलब शोभा नहीं दे रहा है।
मतलब एक पढ़े लिखे घर एक बोलते हैं भाई कि हम ये हैं हम वो हैं, तो खैर मतलब सही बात है कि बॉडी लैंग्वेज जब इंसान मुंह खोलता है ना तो उसकी चीजें साफ साफ समझ में आती है। तो मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग को क्या लगा? और एक बात तो है कि कंट्रोवर्सी तो तय है, क्योंकि कोई भी इंसान जब इतना पोक करेगा, इतना बार बार उसको मतलब नीचा दिखाएगा, तो कोई भी इंसान चुप नहीं रहेगा। तो कंट्रोवर्सी तय है, शुरुआत हो चुकी है, और बहुत जल्द ये जो आंटी जी आई है ना अब ना दूसरे के फटे में मतलब टांग अड़ाने बोलिए, तो ये जो है ना बहुत जल्दी फेमस होने वाली है। इनका बेटा तो फेमस है ही, अभी फेमस हो जाएंगी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।